आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9th का सेकंड चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों है। देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार आप पिछले चैप्टर में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक पिक्चर को रिकॉल कर लें, जहां हमने चिली, पोलैंड, म्यांमार जैसी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देखा था। वहीं एक एग्जाम्पल नेपाल का भी है, जहां किंग ने अपनी कुछ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हो सके। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में इलेक्शंस होते हैं, बट जहां भी इलेक्शंस होते हों ये ज़रूरी नहीं वहां की गवर्नमेंट डेमोक्रेट हो। तो ये जानने के लिए हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बेसिकली। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां पर हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। इंडिया में जैसे इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर ये बात तो साफ है कि पिनोशे का आर्मी रूल और नेपाल में किंग डेमोक्रेट्स नहीं थे, या म्यांमार में आर्मी रूल डेमोक्रेट नहीं था क्योंकि उसे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। किंग ऑफ नेपाल, सऊदी अरेबिया रूल करते हैं इसीलिए नहीं क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज़, और ये एक मोनार्की सिस्टम है। तो यहाँ ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ मोनार्की। मोनार्की इज़ अ किंग रूल सिस्टम जहाँ आज भी राजा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेसी जहाँ लीडर्स को इलेक्शंस के थ्रू लाया जाता है। एज वी गेन द बेसिक आइडिया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के कुछ मेजर फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। सारे मेजर डिसीजंस उन्हीं लीडर्स को लेने होंगे जिनको आम लोगों ने चुन के भेजा है। एग्ज़ाम्पल के लिए पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप से अक्टूबर 99 में डेमोक्रेट्स को हटाकर खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया, और लेटर ऑन प्रेसिडेंट भी, और एक अमेंडमेंट पास किया। अमेंडमेंट मीन्स एक ऐसा रूल जिसके हिसाब से वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते थे। ऑल्दो इलेक्शंस होंगे बट अल्टीमेट पावर उनके पास ही रहेगी। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होना चाहिए? शायद नहीं। जहाँ इलेक्शंस हों ज़रूरी नहीं वहाँ डेमोक्रेसी हो। यहाँ ये क्लियर हुआ कि जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो वहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि मेजर डिसीजंस इलेक्टेड लीडर के ही हों जिनको आम लोगों ने चुना हो, जिससे कि आम लोगों की मांगें पूरी हो सकें। इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी के अगले फीचर के बारे में, जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसे समझने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है चाइना जहां हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। कंट्री की पार्लियामेंट जिसका नाम है क्वांगो रेनिन दाइबी दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इट हैज़ द पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट। 3000 लोग इलेक्ट होते हैं जिनमें कुछ मिलिट्री अपॉइंट करती है। इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल मस्ट है, या फिर 8 और अप्लाइड पार्टीज़ हैं उनका अप्रूवल होना ज़रूरी है। अल्टीमेटली वही लोग इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी चूज़ करे। और अनदर एग्जाम्पल ऑफ मेक्सिको, इंडिपेंडेंस 1930 में लेने से ईयर 2000 तक वहाँ हर इलेक्शन एक ही पार्टी PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ने जीता। अपोजिशन के लोग हमेशा माल प्रैक्टिसेस के चलते नहीं जीत पाए। तो क्या यहाँ डेमोक्रेसी थी? नहीं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शंस का होना ज़रूरी नहीं है, डेमोक्रेसी में उनका फेयर होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला फीचर जो कि है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये प्रिंसिपल लगभग हर जगह देखा जा सकता है,
बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एग्ज़ाम्पल के लिए 2015 से पहले तक जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, या हम बात करें एस्टोनिया की, जहां पर सिटीजनशिप की मैनेजमेंट कुछ ऐसी थी जिससे रशियन माइनॉरिटीज़ को डिफ़िकल्टीज़ बियर करनी पड़ती थी वोटिंग राइट्स के लिए। या फिर फ़िजी में इंडिजीनियस वोट हैज़ मोर वैल्यू देन एन इंडियन फिजियन। फ़िजी साउथ पैसिफिक की ही एक कंट्री है जहाँ पर किसी के पास वोटिंग राइट्स ना हो, या फिर जहाँ पर वोट की वैल्यू ही ना हो, वहाँ डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है। बात करते हैं डेमोक्रेसी के अगले फीचर के बारे में, जो कि है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे की बात करते हैं, जहाँ वाइट माइनॉरिटी का रूल था। 1980s में इंडिपेंडेंस के बाद से जिम्बाब्वे में ज़ानू पीएफ नाम की पार्टी, जिसने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, सिर्फ उसी का रूल है। ओवर द ईयर रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, साथ ही अपोजिशन के साथ माल प्रैक्टिसेस की। उन्होंने हैरेसमेंट भी किया, मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया, इवन रेडियो और टेलीविज़न भी गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। तो यहाँ पर हमें समझ आ चुका है डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसीज़ की क्या नेसेसिटीज़ हैं डेमोक्रेट्स होने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेमोक्रेसी।